नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल पर। आज हमारे बीच में एक ऐसी सीनियर महिला हैं जिनके संघर्ष की कहानी हम बताते हैं कि कैसे इन्होंने उम्र के 55 वर्ष होने के बाद भी अपने आप को खुद को साबित किया कि कैसे एक महिला भी किसी कंपनी या किसी भी जगह वो ग्रोथ कर सकती है। हालांकि ये बचपन से काफ़ी प्रतिभावान, संपन्न और मेधावी छात्रा रही थी, यानी कि क्लास 8 तक की पढ़ाई की और उसमें लगातार क्लास 8वीं तक अव्वल आती रहीं खेल कूद से लेके। और इनके अंदर एक टीम की जो नेतृत्वकर्ता करने की क्षमता थी, नेतृत्व करने की, वो उनके अंदर शुरू से ही मौजूद था। लेकिन हालांकि जैसा हमारे देश में आप लोग को पता होगा कि यहाँ महिलाओं को पढ़ने का अधिकार पहले था ही नहीं, और जो पहली शिक्षिका हुई सावित्रीबाई फुले, उन्होंने अधिकार दिया। तो इस प्रकार से फिर भी आज से 55 साल या 60 साल पहले महिलाओं को उतना पढ़ने का अधिकार नहीं था, ना तो स्कूल थे ना तो कॉलेज थे। फिर भी उन्होंने उस समय 8वीं तक शिक्षा ली और उनके अंदर वो तजुर्बा था, वो ज्ञान था। और उसके बाद फिर जैसे आप लोग को पता होगा कि बहुत कम समय में या कम शिक्षा के बाद ही शादी हो जाती थी, और शादी के बाद फिर जो पति के अंदर रहना, फिर ससुर के अंदर में जो कार्य होता है, तो यानी कि उसके अंदर जो उनकी प्रतिभा है वो निखर नहीं पाती है। लेकिन इनके अंदर एक ऐसी प्रतिभा थी जो कि शुरू से ही इनके अंदर हमेशा एक दृढ़ इच्छा शक्ति के रूप में मौजूद होती थी कि नहीं, हमें कुछ करना है। और अपने अंदर खुद था और बच्चों को भी पढ़ाती थी अपने, कि बच्चों को भी। और ये करते करते और एक दो बार एक कंपनी में ज्वाइन भी हुई बीच में। लेकिन होता है कि जब तक किसी व्यक्ति को उसके रुचि के अनुसार यदि काम नहीं मिलता, तो चाहे वो व्यक्ति किसी भी क्षेत्र में हो, चाहे वो अधिकारी बन जाए, सरकारी या प्राइवेट, किसी भी क्षेत्र में वो काम तो कर लेगा, लेकिन उस कंपनी में पीक तक पहुंच नहीं पाता है। तो ऐसे ही इनके साथ हुआ, एक दो कंपनी ज्वाइन की, लेकिन अब एक महिला होने के बाद भी, महिला होने के नाते, अब कोई महिला बाहर वर्क करने अगर जाती है तो उसके साथ शुरुआत में पति या उसके बच्चे होते हैं, तो एक समस्या भी होती है कहीं जाने के लिए। और हालांकि अब की बात अलग है। तो इनके अंदर जज्बा शुरू से था, और जो प्रबल इच्छा शक्ति कहते हैं वो इनके अंदर शुरू से था कि हमको कुछ ना कुछ करना है, आज नहीं तो कल। और यही इनके अंदर जो प्रबल इच्छा शक्ति थी, आज इस उम्र पे ला के भी इनको जो कंपनी ज्वाइन की, और इस कंपनी में बहुत कम समय में 6 महीने के अंदर ही इन्होंने कई अवार्ड हासिल किए। आप पीछे आप देखते हैं, यहाँ पे ये देख सकते हैं अवार्ड, ये काफ़ी इनको 6 महीने के अंदर, यानी जो इस कंपनी में स्टार्टर बिगनर जो भी मिलता है, इन्होंने अचीव किया। आज ये कम सम अपने पैरों पर खड़ी होके कम सम मंथली इनकी जो इनकम है 5,000 फिक्स हो चुकी है। और हालांकि इनकी उम्र भले ही 55 वर्ष की हो, लेकिन काम के अगर नज़रिए से हम देखते हैं तो एक जो 25 ईयर का जो कर्मचारी है उनसे पीछे है अभी। भले ही उम्र से 55 क्रॉस कर चुकी हैं, लेकिन काम के नज़रिए से इनके अंदर इतनी इच्छा शक्ति भरी है कि अभी भी इनसे जो पुराने भी वर्कर हैं इनके कंपनी में, ये काफ़ी भी पीछे है इनसे। चूँकि यदि किसी व्यक्ति के अंदर शुरू से हो प्रतिभा संपन्न है, सर्वगुण संपन्न है, और इनके अंदर शुरू से था, और एक जो टीम का जो नेतृत्व करने की क्षमता होती है इनके अंदर बचपन से ही थी। बचपन में जब ये कॉलेज जाती थी या 8 तक जो स्कूल पढ़ी थी, उसमें भी ये जब कोई फंक्शन होता था कॉलेज में, तो वहाँ भी ये भाग लेती थी। यानी कि निखार इनके अंदर उस समय था। लेकिन अब बीच में जो, हालांकि इनके पति भी रिटायरमेंट हो गए, तो इसके बाद भी इन्होंने डिसाइड किया कि अब तो हमें कुछ करना ही है, क्योंकि रिटायरमेंट के बाद अब सैलरी आती हो जाती है। तो इस प्रकार से इनका जज्बा था ही। और इसके बाद धीरे धीरे जब कंपनी ज्वाइन की, तो उनको ये जो कंपनी ज्वाइन की, ये कंपनी इनके रुचि के अनुसार मिल गई। यानी कि यदि बाहर न भी जाए ज़्यादा, तो भी ये कंपनी को ग्रोथ कर सकती थी। क्योंकि और सबसे बड़ी बात इस कंपनी में थी कि इसमें जो मीटिंग होती है, और मीटिंग में महिलाओं की मीटिंग अलग होती है, पुरुषों की अलग होती है, दोनों की कंबाइंड में होती है। तो मीटिंग में क्या होता है कि आपके अंदर जो बात करने की झिझक रही थी बचपन से, वो झिझक दूर हो जाती है, और जो शैली होती है उस शैली में आपके निखार आ जाता है। कहते हैं ना, ज़िंदगी खेलती भी है उसी के साथ जो खिलाड़ी बेहतरीन होता है। तो इनके साथ भी वही हुआ है। ये खिलाड़ी बहुत बेहतरीन थी, इसीलिए ज़िंदगी इनके साथ खेली। और इनको देख के काफ़ी ऐसे जो बुज़ुर्ग महिला हैं या जो बुज़ुर्ग पुरुष में हैं, उनको देख के काफ़ी प्रेरणा मिल सकती है। क्योंकि बहुत से लोग ऐसे होते हैं कि उनके अंदर प्रतिभा बहुत है, लेकिन वो निखर नहीं पाती। लेकिन जब किसी की वो सुनते हैं, किसी की हिस्ट्री या किसी के बारे में सुनते हैं,
तो उनको लगता है कि नहीं वाकई वो 55 वर्ष की उम्र में या 60 वर्ष की उम्र में, कभी कभी बहुत से आप हकीकत भी देखे होंगे, एक महिला थी बुजुर्ग, 100 साल की अवस्था में उसने रेस में दौड़ लगाई और नंबर 1 पे आई। उसके पति बीमार थे तो रेस में नंबर 1 आने के लिए वो दौड़ती गई, देखी नहीं पीछे कौन है। और एक ऐसे बिजनेसमैन आदमी था, वो उम्र के 20 साल से लगभग बिजनेस चालू किया, लेकिन 70 साल की अवस्था में वो पूरे भारत मतलब पूरे विश्व में उसका बिजनेस ग्रोथ किया। तो जब अंदर से जज्बा रहता है आदमी के कि कभी हार नहीं मानने की, तो कभी हार नहीं मानता है। और इनके अंदर यही चीज़ था कि कभी हार नहीं मानने की, वो था कि जो कि आज इनको इस कंपनी में एक पीक तक पहुंच सकी। और अभी तो स्टार्टिंग है, अभी एक बहुत ऊपर तक पहुंचेंगी इस कंपनी में। तो जो भी अगर जिसके अंदर प्रतिभा हो, निखार हो, जरूरी नहीं कि जिस कंपनी में ज्वाइन है उसी में ज्वाइन करिए। आपका जिस फील्ड में, जिस क्षेत्र में रुचि है, उस रुचि में आप अगर जाते हैं तो जाहिर सी बात है कि आप उस कंपनी में पीक तक, ग्रोथ तक पहुंच सकती हैं। और कहते हैं ना, मेहनत के भरोसे जो बैठता है, यानी कि जो मेहनत पे भरोसा करते हैं वो किस्मत पे कभी भरोसा नहीं करते हैं। किस्मत पे भरोसा करने वाले कुछ नहीं कर सकते हैं, लेकिन हाँ, यदि आप मेहनत पे भरोसा है तो आज नहीं तो कल किसी भी क्षेत्र में, चाहे वो तैयारी कर रहा है, चाहे जो भी मेहनत कर रहा है और उसको भरोसा है, और जब तक आदमी अपने अंदर से नहीं टूटता है तब तक उसे कोई तोड़ नहीं सकता, ना तो कोई उसे असफल बना सकता है। यदि आप अपने अंदर से ही अगर दिमाग में बैठा लिए कि हम असफल हो गए, तब तो आप असफल हो गए। और जब तक आपके अंदर से आवाज़ जब तक आती नहीं कि नहीं आप सफल होंगे, जब तक आपके अंदर की इच्छाशक्ति मौजूद रहती है, तब तक आपको इस पूरी दुनिया में कोई भी आपको ऐसा नहीं है जो कि आपको असफल घोषित कर दे। अगर जब आप अंदर से टूटते हैं, लगता है कि नहीं अब हम हार रहे हैं, तभी आपको हरा सकता है। और जब तक आप अंदर से मौजूद हैं तब तक कोई आपको। तो आइए, आज हम हमारे बीच में बैठी हैं श्रीमती रन्नो देवी जी। इनके बारे में आप अपने बारे में बताती हैं, ठीक है। धन्यवाद साथियों, सर जी धन्यवाद, हमारे बारे में इतना आपने सोचा। मुझे शुरू से ही कुछ करने की इच्छा थी। वो सपने जैसा लग रहा है कि हम इतने उम्र में आज ये सपना पूरा कर रहे हैं, अपने बच्चों के लिए, परिवार के लिए, अपने देश के सम्मान के लिए। हम चाहते हैं कि अगर ये संसार छोड़ें तो मेरा नाम रहे, मैं अपना नाम करके जाना चाहती हूँ। ये RCM हमको मिला है साथियों से, सहेलियों से। ये हम इसमें संघर्ष कर रहे हैं, अभी आगे तक और करना चाहते हैं। हम सोचते हैं कि ऊंचाई पे जाएं। नमस्कार साथियों, मैं रन्नो देवी शर्मा। मेरा बचपन से कुछ करने की इच्छा थी। मैं आज कंपनी में, RCM कंपनी में ज्वाइन हुई हूँ। हम आज 6 महीना हो गया। ये हमें ऐसे सहेलियों के साथ द्वारा मिला है। शुरू से कुछ करने की इच्छा थी हमें कि हम घर में कुछ सहयोग करें, कुछ करें। अब इस उम्र में मिला है हमको, ये हम कर रहे हैं। अभी और आगे तक जाने की इच्छा है, ऊंचाई पे जाना चाहते हैं। अब सहयोग कर रहे हैं अपने पति का, अपने बच्चों का। अब हमारा भी सहयोग देते हैं सब लोग पीछे से, मेरे परिवार वाले सब हौसला बढ़ाते हैं। बस हौसला बढ़ाते हैं, इसी वजह से हम आगे बढ़ते चले जा रहे हैं। ईश्वर की कृपा है, हमें इतना दे रहे हैं ध्यान भगवान। हम धीरे धीरे सोचते हैं कि आगे जाएं और आगे जाएं। इसमें कंपनी में, RCM कंपनी में बहुत अच्छा है। इसमें महिलाओं के लिए बहुत घर बैठे बिजनेस है। ये महिलाओं के पास ये नहीं है कि ये कंपनी ऐसा न सोची है कि औरतें सब बेरोजगार न रहें, बेसहारा न रहें अपने देश में। ये घर घर बिजनेस फैले अपने देश में, हिंदुस्तान में। घर घर की औरतें जो हैं ये घर बैठे बिजनेस करें अपना। ये बहुत बढ़िया है, बहुत अच्छा है। इसमें हर चीज़ की व्यवस्था है। आपको संस्कार मिलता है, बिजनेस मिलता है,
हर हर तरह से सुविधा देते हैं कंपनी वाले, मतलब हर तरह से मदद है। कोई भी बेसहारा औरत है, बेरोजगार है, उसके लिए ये बहुत अच्छा है, बहुत बढ़िया है। ये जिसने बनाया है टीसी छावड़ा ने, वो बहुत अच्छा सोच के बनाया है। उनको हम कैसे धन्यवाद दूं कि अपने देश में कोई गरीब ना रहे। अब हम भी फील्ड में निकले हैं। अब ये इससे हमको धीरे धीरे बहुत सी जानकारी हो गई। अभी बहुत से सीखना है, अभी सीख रहे हैं। अब हम भी जितना सीखे हैं लोगों को बता रहे हैं। बस ये बहुत बढ़िया है, बहुत इसमें मतलब धीरे धीरे हर चीज़ संस्कार है, हर चीज़ की जानकारी होती है। कैसे लोगों को समझाएं, कैसे मतलब चलना चाहिए, कैसे बैठना है, उठना है, कैसे रहना है। मतलब मंच पे जाओ तो घबराहट छूटती है। इसमें हमारे सीनियर लोग जितने हैं सब हम लोगों को समझाते हैं। ये एकदम परिवार है, एक आरसीएम परिवार है। बिजनेस भी है, परिवार भी है, हर तरह से सुविधा है इसमें। इसलिए हम इसका धन्यवाद देते हैं। ये ईश्वर की कृपा है कि हमको ये वरदान के रूप में मिला है। इसलिए हम अब कैसे हम धन्यवाद करें ईश्वर के। बहुत बढ़िया है, बहुत अच्छा है। अब हम जीवन में कुछ करना चाहते थे तो आज मौका मिला है, हमने दिया है ईश्वर ने हमको। अब इसमें कितना सफल हो पाते हैं ये ईश्वर की कृपा है। मेहनत तो कर रहे हैं, संघर्ष कर रहे हैं, आगे भी करेंगे। अभी हमें इतना लगन है कि हम अपने देश का नाम करके ही जाएं धरती पर से। अब जितना हो सकेगा उतना हम सेवा समाज की करना चाहते हैं। और बचपन से ही हम सेवा करते आ रहे हैं, तो ये तो अब हमें वरदान के रूप में ही मिल गया है। नहीं तो बचपन से तो हम सेवा शुरू से ही करते आ रहे हैं, हर क्षेत्र में सेवा कर रहे हैं। ये हमारी इच्छा थी बचपन से ही, आज मिला है वरदान के रूप में। इसलिए हम धन्यवाद बहुत करेंगे। अब सहयोग भी दे रहे हैं हमारे बच्चे लोग, हमारे परिवार के लोग भी सहयोग दे रहे हैं सब। चलिए ठीक है, धन्यवाद। तो जैसा कि इन्होंने बताया कैसे हमने ज्वाइन किया और क्या क्या है। अभी हालांकि थोड़ी बहुत झिझक रहती है, क्योंकि भाई अब मेधावी छात्रा नहीं है, लेकिन अब 40 साल का गैप होने के बाद फिर भी इन्होंने काफ़ी अपनी टीम को एकत्रित किया। और आरसीएम कंपनी के बारे में आप लोग जानते होंगे कि 1988 में इसकी स्थापना हुई थी स्टार्टिंग में। उसके बाद फिर 2011 में राजस्थान में जितनी कंपनियां थी सभी कंपनियों को बैन कर दिया गया, क्योंकि कुछ ऐसा अवैध तो उसमें दिखाया गया था, सारी कंपनी बंद हो गई। फिर उसके बाद ये सब जो आरसीएम कंपनी के जो हेड थे जयपुर और दिल्ली में बराबर धरना देते रहे। और 2012 में अशोक गहलोत की सरकार आई तो इन्होंने फिर इसे लीगल मानते हुए इसको वैध कर दिया कि नहीं ये कंपनी सही है। और आज ये कम से कम शुरुआत में तो इस कंपनी में बस कपड़े की मार्केटिंग होती थी, लेकिन आज इसमें कई सौ प्रोडक्ट की इसमें मार्केटिंग हो रही है। मतलब यानी कि जो दैनिक दिनचर्या की आपकी जो डेली यूज होता है उसको लेके कपड़े लते से लेके यानी सारा चीज़ आपको इसमें मिल जाता है। तो इसमें अगर किसी को ज्वाइन होने के लिए महिलाओं के लिए सबसे बड़ी बात यह है कि उनको घर बैठे ही ये काम कर सकती हैं। अगर आप 1000 का सामान लेती हैं तो आपको 10% कमीशन मिल जाता है। यदि आप नहीं चाहती ज्वाइन करना किसी को, तो जो आपके सामान आ रहा है डेली का वो अगर 2000-3000 का आ रहा है तो उसमें कुछ कमीशन मिल जाता है, उससे फ़ायदा है। और जो आपको सामान अच्छा लगे वो लीजिए, अगर नहीं समझा तो उसको मत लीजिए। तो इस प्रकार से कंपनी काफ़ी अच्छी है। और सबसे बढ़िया जो इसमें मीटिंग होती है, मीटिंग में जैसे जो महिलाएं हैं या जो पुरुष हैं जो कभी उतना बात नहीं किए हैं मंच पे जाके, तो उनको झिझक दूर होती है। तो डेली मीटिंग का ये प्रभाव पड़ता है। तो इस प्रकार से जो भी महिला अगर चाहे तो ज्वाइन भी हो सकती है इसमें। और ज़रूरी नहीं कि आरसीएम कंपनी ही हम प्रचार कर रहे हैं उसके लिए, हम तो इनकी हिस्ट्री बता रहे हैं कैसे 55 वर्ष के बाद भी इन्होंने किसी कंपनी में मुकाम हासिल किया। और इसका जीता जागता एग्जाम्पल आप दे सकते हैं कि 3 जो मेडल दिख रहे हैं ये सब इन्होंने 6 महीने के अंदर अर्जित किया है। और इनकी पेमेंट भी इसमें 5000 मंथली स्टार्ट भी हो गई है। तो ऐसे में जो भी महिला हो वो आरसीएम कंपनी या जो भी उनको लगे किसी में ज्वाइन हो सकती हैं। और इसमें
इसलिए मैं बता रहा हूँ कि इसमें आपको कोई कंपनी फिक्स नहीं करना है, पैसा है जो इतना आप 2000 ज्वाइनिंग है, जो भी आप ज्वाइन करेंगे उतना आपको सामान मिल जाता है, सामान आपको यूज करना है, आपका यानी कि पैसा इसमें फंसना नहीं है। तो इस प्रकार से जो भी महिला हो, जो भी महिलाएं हो ज्वाइन करना चाहती हैं RCM कंपनी, यानी कुल मिला के यदि उनके अंदर प्रतिभा है, निखार है, बचपन में वो टैलेंटेड थी, और हालांकि आज भी पता है कि महिलाओं की जीवन प्रत्याशा है वो पुरुषों से अधिक है, यदि उनको खान पीन मिले सही से तब, यानी कि हर क्षेत्र में वो आप पुरुषों से आगे हैं। तो आज देख भी रहे हैं कि महिलाएं हर क्षेत्र में, पायलट से लेकर हर जगह उनकी मौजूदगी हो रही है। हालांकि हमारे देश में थोड़ा सा पढ़ने का अधिकार नहीं था, अंग्रेज आए तो उसके बाद सबको अधिकार मिला, नहीं तो जो बौद्ध धर्म था उस समय यहाँ की महिलाएं चाहे पुरुष थे सभी को अधिकार था। उस समय भी बौद्ध धर्म जो स्कूल थी, यूनिवर्सिटियाँ थी, उसमें भी लैट्रिन बाथरूम की व्यवस्थाएँ थी। जो आज नरेंद्र मोदी घर घर बनवा रहे हैं वो आज हमारे भारतवर्ष में, उस समय बौद्ध की जो यूनिवर्सिटियाँ मिली है नालंदा से लेके, उस समय भी वहाँ पे लैट्रिन बाथरूम महिलाओं के लिए अलग था, पुरुषों के लिए अलग था। यानी कि हमारा भारत उस समय कितना विकास किया था। हालांकि बाद में जैसे जैसे गुलाम हुआ दिक्कतें हो गई। तो महिलाओं के अंदर प्रतिभा है और उनकी जीवन प्रत्याशा से लेके सारी चीज़ पुरुषों से अधिक है, उनको बस मौका मिलने के देर है। तो इनके माध्यम से यदि कोई बुजुर्ग महिला हो या जिनके अंदर किसी चीज़ को करने की इच्छा शक्ति हो कि हमें करना है, तो इनको देख के आपको एक प्रेरणा मिल सकती है कि जैसे श्रीमती रन्नो शर्मा जी 55 वर्ष की उम्र में इन्होंने कंपनी ज्वाइन करके अपनी प्रतिभा जो बचपन में छुपी थी, क्लास 8वीं तक पढ़ने के बाद उसको निखार के इन्होंने वो सपना अपना पूरा किया। तो ऐसे तमाम ऐसे हमारे देश में हैं या विदेशों में हैं जो कि यदि हमारे चैनल के माध्यम से इनको देखते हैं तो अपने अंदर की शक्ति को समझ के और अपने रुचि के अनुसार काम करके, सबसे बड़ी होती है रुचि के अनुसार काम करना, रुचि के अनुसार काम करते हैं तो आप किसी भी कंपनी में आप पीक तक पहुंच सकते हैं, कोई आपको रोक नहीं सकता है, चाहे सरकारी नौकरी हो चाहे प्राइवेट हो। और आपको बिना रुचि के अनुसार काम मिल गया तो जाहिर सी बात है आप वहीं के वहीं बने रहेंगे। अब ये 6 महीना में यदि इतना ग्रोथ की, इतना, तो इनकी रुचि का कमाल है। 1-2 कंपनी ज्वाइन की थी लेकिन इनकी रुचि के अनुसार नहीं मिला तो नहीं ग्रोथ कर पाई, नहीं अच्छा लगा, लेकिन कभी हिम्मत नहीं हारी, इनके अंदर जज्बा शुरू से था कि हमको कुछ करके जाना है। तो आज उस जज्बे को सलाम करते हैं हम, जो कि इस पोजीशन पे पहुंची हैं और अभी अपनी कंपनी में बहुत ग्रोथ करेंगी। इसी के साथ हम वीडियो को एंड करते हैं। धन्यवाद दोस्तों, नमस्कार।